नमस्ते, नमस्कार, सलाम, प्रणाम, दंडवत, बंदगी। द्वितीय प्रकरण शब्द में कुल 115 पद है। कबीर साहब का यह मानना था कि निर्णय शब्दों द्वारा ही समस्त भ्रांतियां कट सकती हैं और जीव अनादिकाल से ही खानी और वाणी के शब्द जाल में उलझकर रह गया है और इसी उलझन को मिटाने के लिए एवं सही राह दिखाने के लिए शब्द प्रकरण का निर्माण किया गया है। तो आइए सुनते हैं शब्द प्रकरण। इससे पहले आप सभी से अर्जी, निवेदन, विनती, प्रार्थना है, लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे, ताकि सभी संत समाज को सुनने के लिए मिले, श्रोता बंधु को सुनने के लिए मिले। तो आइए सुनते हैं शब्द प्रकरण। शब्द 42 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, पंडित शोधी कहो समुझाई, जाते आवागमन नसाई। अर्थ धर्म की काम मोक्ष कहूँ, कौन दिशा बसे भाई। पंडित शोधी कहो समझाई, जाते आवागमन नसाई। उत्तर की दक्षिण, पूरब की पश्चिम, स्वर्ग पताल की माही। बिना गोपाल ठौर नहीं कतहूँ, नरक जात धौ काहीं। पंडित शोधी कहो समुझाई, जाते आवागमन नसाई। अन जाने को स्वर्ग नरक है, हरि जाने को नाही। जेहि डर से भव लोग डरतु हैं, सो डर हमरे नाही। पंडित शोधी कहो समुझाई, जाते आवागमन नसाई। पाप पुण्य की शंका नाही, स्वर्ग नरक नहीं जाहीं। कहीं कबीर सुनो हो संतो, जहाँ का पद तहाँ समाई। पंडित शोधी कहो समझाई, जाते आवागमन नसाई। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, अगर देना है तो अध्यात्म की वास्तविकता का ज्ञान दो और पहले स्वयं मोक्ष के विषय में शोध करो, तभी जन्म मरण के बंधन से मुक्त करा सकते हो। हे भाई, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये किस दिशा में रहते हैं? पूर्व, पश्चिम, उत्तर या दक्षिण, आकाश, पताल, मध्य या पृथ्वी पर? कहाँ खोजा जाए? तुम कहते हो कि सारा संसार ब्रह्मलीन है, तब मैं पूछता हूँ कि नरक कहाँ है? क्योंकि कहते हो कि अमुक मत वाले नरक में जाएंगे। जब सब जगह ब्रह्म ही व्याप्त है तो नरक कैसे रह जाता है? सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जिन्हें सत्य का ज्ञान नहीं है वही लोग स्वर्ग नरक की बात करते हैं, जबकि आत्मस्वरूप के ज्ञानी निरंतर अपने आप में ही रमते हैं और काल्पनिक स्वर्ग नरक के चक्कर में नहीं भटकते। उसे कहीं आना जाना नहीं है, अर्थात शास्त्र जाल के बहकावे में पड़कर डरना गलत है। सतगुरु कहते हैं कि हमें तो इसके पाप पुण्य का कोई डर नहीं है और न ही हमें इनके शास्त्रों से इसके बारे में पूछना है, क्योंकि अच्छा बुरा सब अपनी अंतर आत्मा स्वयं बतलाती रहती है और हमें स्वर्ग और नरक कहीं भी नहीं जाना है। संतो, जैसे हर वस्तु अपने आश्रय स्थल में लीन होती है, वैसे ही हर व्यक्ति को अपने आश्रय स्थल यानी अपने चेतन स्वरूप में लीन रहना चाहिए और जीव का निज स्वरूप में स्थित हो जाना ही मोक्ष है। उसे अन्यंत्र कहीं भी आने जाने की जरूरत ही नहीं महसूस होगी। शब्द 43 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, पंडित मिथ्या करहूँ विचारा, ना वहाँ सृष्टि न सृजन हारा। थूल स्थूल पौन नहीं पावक, रवि शशि धरनी न नीरा। पंडित मिथ्या करहु विचारा, ना वहाँ सृष्टि न सृजन हारा।
ज्योति स्वरूप काल नहीं जहवा, बचन न आही शरीरा, कर्म धर्म किछियो नहीं उहमा, ना वहाँ मंत्र ना पूजा, पंडित मिथ्या करहु विचारा, ना वहाँ सृष्टि न सृजनहारा। संयम सहित भाव नहीं जहवा, सो धौ एक की दूजा, गोरख राम एको नहीं वहमा, ना वहाँ वेद विचारा, पंडित मिथ्या करहु विचारा। हरिहर ब्रह्मा नाही शिव शक्ति, तीर्थऊ नाही अचारा, पंडित मिथ्या करहु विचारा। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, हे पंडितों, व्यर्थ ही निरपेक्ष मोक्ष तत्व में अन्य की कल्पना क्यों करते हो? न वहाँ सृष्टि है और न ही सृष्टि का रचयिता। यही नहीं, वहाँ स्थूल या सूक्ष्म, पवन या पावक, सूर्य चंद्र धरती जल कुछ भी नहीं है। और तो और ज्योति स्वरूप काल वचन शरीर धर्म कर्म पूजा और मंत्र कुछ भी नहीं है। धारणा और ध्यान समाधि रूपी संयम भी नहीं है। फिर तुम ही बताओ कि वह अकेला है या दूसरे के साथ है। सतगुरु कबीर साहब आगे कहते हैं कि गोरख और अवतारी माने जाने वाले रामादि कोई भी वहाँ नहीं है और वहाँ वेदों का विचार भी नहीं है। यही नहीं, वहाँ तो ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति आदि भी नहीं है और तीर्थ या आचार्य की कोई गुंजाइश ही नहीं है। जहाँ पर माता पिता गुरु कोई है ही नहीं, वहाँ दूसरा कौन हो सकता है, या वह अकेला ही है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि आज जो इस तत्व को समझ ले वही मेरा गुरु हो सकता है और मैं स्वयं उसकी महानता स्वीकार कर लूँगा। शब्द 44 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, बूझ बूझ पंडित करहु विचारा, पुरुषा है कि नारी। ब्राह्मण के घर ब्राह्मणी होती, योगी के घर चेली। कमला पढ़ी पढ़ी भई तुरकनी, कली में रहत अकेली। बूझ बूझ पंडित करहु विचारा, पुरुषा है कि नारी। बर नहीं बरे ब्याह नहीं करे, पुत्र जन्मावन हारी। कारे मूड़ को ये कहू न छाड़ी, अजहु आदि कुमारी। बूझ बूझ पंडित करहु विचारा, पुरुषा है कि नारी। मैके रहे जाए नहीं ससुरे, साईं संग न सोबो। कहे कबीर मैं युग युग जीवो, जाति पाति कुल खोबो। बूझ बूझ पंडित करहु विचारा, पुरुषा है कि नारी। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, हे बुद्धिजीवियों, यह समझाकर बताओ कि माया क्या है, यह स्त्री है अथवा पुरुष। क्योंकि वैसे तो यह स्त्रीलिंग ही है, मगर साहस में पुरुष से भी बढ़कर है। यह ब्राह्मणों के घर में जाकर उनकी छल बुद्धि बनी है और सर्वप्रथम उन्हें ही छलने लगी, जिससे वे अपने आप को सर्वोच्च और सर्वश्रेष्ठ मानने लगे। योगी सन्यासियों की चेली बनकर उन्हें भी छलने लगी। कलयुग में नई भ्रामक बुद्धि बनकर तुर्कीनी हो गई और मुहम्मद कुरान इस्लाम आदि को कल्याण पथ बताने लगी। यानी कली काल में केवल तुर्क यानी मुसलमानों को ही रखना चाहती है। यह किसी एक को होकर नहीं रह सकती, इसका कोई वर नहीं है और यह नाना रूपों में होकर विचरण करती है और बिना किसी एक से विवाह किए ही अनेक ब्रह्मरूपी पुत्रों को जन्म देती है। यह आदि कुमारी होकर भी अज्ञानियों को अपने मोह जाल में निरंतर फंसाए रहती है। हाँ, ज्ञानी पुरुष इससे सदैव दूर रहते हैं, यानी इसे अपने पास भटकने भी नहीं देते और यह परमार्थ रूपी ससुराल में न जाकर
प्रपंचाशक्ति रूपी नैहर में ही हमेशा रहती है और चेतन स्वामी के साथ सोने से मना करती है। तात्पर्य यह है कि स्वरूप स्थिति एवं समाधि से यह भागती रहती है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जो माया रहित स्वरूप स्थिति में रमन करेगा वह जाति पाति कुल संप्रदाय आदि मायावी बंधनों से मुक्त होकर अमर रहेगा। शब्द 45 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, को न मुआ कहो पंडित जाना, सो समझाए कहो मोहि सना। मुए ब्राह्मण विष्णु महेशु, पार्वती सुत मुए गणेशु। मुए चंद्र मुए रवि शेषा, मुए हनुमंत जिन्ह बांधल शेता। मुए कृष्ण मुए करताड़ा, एक न मुआ जो सृजनहारा। कहीं कबीर मुआ नहीं सोई, जाको आवागवन न होई। को न मुआ कहो पंडित जाना, सो समझाए कहो मोहि सना। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, हे पंडितों, बताओ कि इस संसार में आकर कौन नहीं मरा है। ब्रह्मा विष्णु महेश और पार्वती के पुत्र गणेश भी शरीर छोड़कर चले गए। चंद्रमा सूर्य हनुमान और समुद्र पर पुल बांधने वाले श्री राम भी चले गए। कृष्ण और दक्ष प्रजापति भी चले गए। हाँ, केवल सारे ज्ञान विज्ञान का प्रणेता चेतन तत्व ही अमर है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, जो वासना का त्याग कर आवागमन के बंधन से मुक्त हैं वही अमर है। शब्द 46 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, पंडित एक अचरज बड़ होई, एक मरी मुए अन्न नहीं खाई, एक मरे रिझै रसोई। पंडित एक अचरज बड़ होई। करी स्नान देवन की पूजा, नौगुण कांध जनेऊ। हरिया हाड़ हाड़ थड़िया मुख, अब खट कर्म बनेऊ। पंडित एक अचरज बर होई, धर्म करे जहाँ जीव बधतु हैं, अकर्म करे मोरे भाई। जो तोहरा को ब्राह्मण कहिए, तो काको कहिए कसाई। पंडित एक अचरज बड़ होई। कहीं कबीर सुनो हो संतो, भरम भूली दुनियाई। अपरम पार पार पुरुषोत्तम, या गति बिरले पाई। पंडित एक अचरज बड़ होई, एक मरी मुए अन्न नहीं खाई, एक मरे रिझै रसोई। पंडित एक अचरज बड़ होई। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, हे पंडितों, एक बात का हमें बड़ा आश्चर्य है कि यदि किसी के घर में कोई मर जाए तो आप लोग 10 दिन तक यानी शुद्धि कर्म तक भोजन नहीं करते, परंतु यदि बकरा या मछली मिल जाए तो उसकी लाश को लाकर रसोई में पकाते हो और बड़े ही स्वाद से खाते हो। स्वयं को स्नान करते हो, पूजा पाठ करते हो और 9 तागे का जनेऊ पहनते हो, जो कि 9 गुणों का सूचक माना जाता है। परंतु खटकर्म करते हो, यानी हंडी में हाड़ मांस पकाना, थाली में हाड़ मांस परोसना और मुख से हाड़ मांस चबाना। यह दोनों विरोधाभासी बातें समझ में नहीं आती है। हे भाइयों, जहाँ धर्म के नाम पर एवं देव पूजन या ईश्वर पूजन के वास्ते जीव वध किया जाता है, वह क्या प्रत्यक्ष दुष्कर्म या जंगलीपन नहीं है? ऐसी स्थिति में अगर तुम्हें ब्राह्मण कहा जाए तो बधिक या कसाई किसे कहा जा सकता है? सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे संतो सुनो, संसारिक लोग भ्रम और भूल में भटक गए हैं एवं उल्टे रास्ते पर चल रहे हैं। जो हद और बेहद से परे हैं वही पुरुषोत्तम है, परंतु यह सर्वोच्च स्थिति कोई बिरला ही
प्राप्त कर सकता है। शब्द 47 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, पाड़े बूझ पियहु तुम पानी, जेहि मटिया के घर में बैठे, तामे सृष्टि समानी। पाड़े बूझ पियहु तुम पानी, 56 कोटि यादव जहाँ भीजे, मुनिजन सहस 88। पैग पैग पैगंबर गाड़े, सो सब सरी भ माटी। पाड़े बूझ पियहु तुम पानी, मच्छ कच्छ हरियाल बियाने, रुधिर नीर जल भरिया। नदिया नीर नरक बही आवे, पशु मानुष सब सरिया। पाड़े बूझ पियहु तुम पानी, जेहि मटिया के घर में बैठे, तामे सृष्टि समानी। पाड़े बूझ पियहु तुम पानी। हाड़ झड़ी झड़ी गूद गली गली, दूध कहाँ से आया, सो ले पाड़े जेवन बैठे, मटियही छूती लगाया। पाड़े बूझ पियहु तुम पानी, वेद कितेब छाड़ी देहु पाड़े, ई सब मन के भरमा। कहीं कबीर सुनो हो पाड़े, ई सब तुमरो कर्मा। पाड़े बूझ पियहु तुम पानी, जेहि मटिया के घर में बैठे, तामे सृष्टि समानी। पाड़े बूझ पियहु तुम पानी। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, हे पंडितों, अगर कोई पवित्र भी है तो भी आप उससे जाति पूछ कर ही उसके हाथ का छुआ पानी पीते हैं, मगर यह क्यों भूल रहे हैं कि जिस मिट्टी के घर में बैठे हो उसमें कितनी गंदगी या सृष्टि सड़ कर समाई हुई है। इसी सृष्टि में 56 करोड़ यादव, 88,000 मुनिजन और पग पग पर पैगंबर गड़े हुए हैं। हड्डियों के झरने एवं मांस की गलियों से ही दूध निकलता है, जिसे लेकर आप लोग भोग लगाते हो, परंतु स्वच्छ दिखने वाले मिट्टी के घड़े में छुआछूत लगाते हो और यह कहते हो कि वर्ण और जाति को लेकर छुआछूत मानने की बात शास्त्र सम्मत है, तो उसे भी मैं गलत सिद्ध करा दूंगा, क्योंकि यह सब पंडितों आदि का भ्रम मात्र है। अतः शास्त्रों का प्रमाण मत दो। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि यह सब तुम्हारे पाखंड पूर्ण कर्म का ही करिश्मा है। शब्द 48 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, पंडित देखहु हृदय विचारी, को पुरुषा को नारी। पंडित देखहु हृदय विचारी, सहज समाना घट घट बोले, वाके चरित्र अनूपा। वाको नाम काह कही लीजिए, न वाके बड़ न रूपा। पंडित देखहु हृदय विचारी, को पुरुषा को नारी। तय मैं क्या करसी नर बोरे, क्या मेरा क्या तेरा। राम खुदाय शक्ति शिव एक, कहूँ धौ कही निहोरा। वेद पुराण कितेब कुराना, नाना भांति बखाना। हिंदू तुर्क जैनी ओ जोगी, ये कल काहू न जाना। पंडित देखहु हृदय विचारी, को पुरुषा को नारी। 6 दर्शन में जो परवाना, तासु नाम मनमाना। कहीं कबीर हम ही पै बोरे, ई सब खलक सयाना। पंडित देखहु हृदय विचारी, को पुरुषा को नारी। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे पंडितों, हृदय में विचार कर देखो कि स्त्री और पुरुष कौन है, क्या इन्हें अलग अलग मानते हो। शरीर तो एक ही है और चेतन एक में सब समान ही है, अर्थात सहज ज्ञान स्वरूप चेतन सब में विराजमान है और उसका स्वभाव ज्ञानमय व जड़ से विलक्षण है। अब तुम ही बताओ कि उसे हिंदू, मुसलमान, ब्राह्मण, शूद्र, स्त्री, पुरुष किस नाम से पुकारा जाए। उसका न कोई वर्ण है, न रंग है और न कोई भौतिक रूप ही है।
हे पगले, मैं तू क्या करता है? यहाँ मेरा और तेरा कुछ भी नहीं है। राम, खुदा, शिव, शक्ति सब एक ही चेतन स्वरूप के ही नाम है। फिर निज स्वरूप स्थिति छोड़कर अलग से किसकी वंदना व प्रार्थना की जाए? सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि वेद, पुराण, किताबों, कुरान आदि में नाना प्रकार का वर्णन होने से वास्तविकता तो बदल नहीं जाएगी। वास्तविकता तो यह है कि हिंदू, मुस्लिम, जैनी, योगी आदि बाहरी आडंबर वाले आंतरिक एकत्व की मधुरता को नहीं जानते और योगी, जंगम, सेवरा, सन्यासी, दरवेश तथा ब्राह्मण छहों दर्शनों एवं संसार के नाना मत वालों ने जो कुछ सत्य मान लिया, सबके सब उसी का मनमानी गीत गा रहे हैं। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि इस सांप्रदायिक विचारधारा वालों के बीच मैं ही पागल बन जाता हूँ और ये सब समझदार हैं। शब्द 49 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, बूझ बूझ पंडित पद निर्वाण, साँझ पड़े कहबो बस भान, ऊंच नीच पर्वत ढेला न ईंट, बिनु गायन तहमा उठे गीत। बूझ बूझ पंडित पद निर्वाण, साँझ पड़े कहमा बसे भान, औस न प्यास मंदिर नहीं जहमा, सहसो धेनु दुहाबै तहमा। नित अमावस नित संक्रांति, नित नित नवग्रह बैठे पांति। बुझ बुझ पंडित पद निर्वाण, साँझ पड़े कहमा बसे भान। मैं तो ही पूछो पंडित जना, हृदया ग्रहण लागू के ही खाना। कहीं कबीर इतनो नहीं जान, कौन शब्द गुरु लागा कान। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे पंडितों, मोक्ष पद को समझने की चेष्टा क्यों नहीं करते हो? बताओ, संध्या होने पर सूर्य कहाँ निवास करता है? अगर यह कहते हो कि सूर्य सुमेरु पर्वत में छिप जाता है तो यह गलत है। सूर्य को छिपने के लिए ऊंचा नीचा पर्वत, ढेला, ईंट आदि कुछ भी नहीं चाहिए और वह जहाँ रहता है प्रकाश स्वतः ही रहेगा और केवल पृथ्वी की आड़ में हो जाने के कारण ही अंधेरा हो जाता है और रात हो जाती है। इसी प्रकार ज्ञान स्वरूप चेतन समाधि एवं मोक्ष में अपने स्वरूप में रहता है। वहाँ पर तो बिना गायन के ही गीत के स्वर उठते हैं। तात्पर्य यह है कि एकाग्रचित्त साधक को अपनी अंतर आत्मा की आवाज ही सुनाई देती है और अपनी अंतर आत्मा रूपी गुरु से वह हमेशा दिशा निर्देश लेता रहता है। न तो पानी, न ओष कण और न ही प्यास रहती है, अर्थात न तो सांसारिक भोग और न ही उसकी इच्छा, और निवास करने के लिए वहाँ भौतिक मंदिरों की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि उसके पास तो स्वरूप स्थिति रूपी अभेद्य किला है और दूध पीने के लिए हजारों गायें भी दूही जाती है। दूसरे शब्दों में समाधि लीन साधक के हृदय में आनंद की हजारों तृप्तियां बरसती रहती हैं। सूर्य और चंद्रमा जब एक साथ रहते हैं तो अमावस कहा जाता है और एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक का मार्ग ही संक्रांति है, जो कि समय समय पर होते रहते हैं। परंतु समाधि लीन साधक के लिए नित्य ही अमावस्या है, क्योंकि उसके साथ ज्ञान रूपी सूर्य तथा मन रूपी चंद्रमा हमेशा ही निवास करते हैं। चूंकि वह जड़ बिंदु की जगह चेतन बिंदु की तरफ चलता है, अतः संक्रांति भी नित्य ही रहती है। आकाशीय नवग्रह तो एक साथ नहीं बैठते, किंतु समाधि लीन साधक के जीवन में चतुष्टय
अंतःकरण और 5 ज्ञानेंद्रिय रूपी 9 ग्रह नित्य एक ही पंक्ति में बैठते हैं, अर्थात नित्य संयमित होकर स्थिर हो जाते हैं। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे पंडितों, तुम्हारे हृदय में मोह माया का आवरण कब लगा था, कब लगा या कब कब लगता है, क्या तुम इतना भी नहीं जानते हो? तब फिर तुम्हारे गुरु ने तुम्हें क्या सिखाया है? तात्पर्य यह है कि किसी के बहकावे में मत आओ और स्वयं ही विचार करो। शब्द 50 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, बूझ बूझ पंडित बिरवा न होए, आधे बसे पुरुष आधे बसे जोए। बिरवा एक सकल संसारा, स्वर्ग शीश जर गई पतारा। 12 पंखुड़ियां 24 पात, घने बरोह लागे चहुपास। बूझ बूझ पंडित बिरवा न होए, आधे बसे पुरुष आधे बसे जोए। फूले न फले वाकी है बानी, रैन दिवस बेकार चूबै पानी। कहीं कबीर कछु अछलो न तहिया, हरि बीरवा प्रतिपालेनी जहिया। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, हे पंडितों, उस गहन गंभीर चिंतन में बार बार उतरो जिससे यह जन्म मरण रूपी वृक्ष, जिसके आधे भाग में चेतन बसता है और आधे भाग में जड़ प्रकृति का सफाया हो सके। यह जन्म मरण रूपी वृक्ष स्त्री पुरुष की पारस्परिक आसक्ति से ही बना है और मानो पूरा संसार भी एक वृक्ष ही है, जिसका शिरस्थ भाग आकाश एवं जड़े पताल है। 12 महीने पंखुड़िया और 24 पखवाड़े पत्ते हैं और इसके चारों ओर आसक्ति रूपी बराह एवं जटाएं लगी हुई हैं। यह सांसारिक वृक्ष फलता फूलता नहीं है। तात्पर्य यह है कि संसार में आसक्त व्यक्ति सुखी नहीं रहता और इस सांसारिक वृक्ष से विकारों का पानी रात दिन चूता रहता है और कामादि मलिनता संसार में ध्यान देने से प्राप्त होती है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, जब इस वृक्ष का प्रतिपालक हरि ही है तो यह सब कुछ क्या है। नमस्ते, नमस्कार, सलाम, प्रणाम, दंडवत, बंदगी। अभी आप सुन रहे थे बीजक मूल शब्द की कथा। शब्द 42 से शब्द 50 तक आप सब सुने। फिर 51 से आगे वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी।